जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक साथ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई ने प्रिंस सुमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान बना दिया है। रोहित और कोहली भारत के महान खिलाड़ी में से एक माने जाते थे। दोनों खिलाड़ी के एक साथ चले जाने के बाद अब भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले में कमजोर दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में नई युवा टीम का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड में ज्यादातर युवा खिलाड़ी को ही मौका मिला है। तो गिल की कप्तानी में कैसी दिख रही है टीम इंडिया की खतरनाक एवं फाइनल स्क्वाड। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 7 मई को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तब ऐसा लगा कि विराट कोहली टेस्ट मुकाबले खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ठीक 5 दिन बाद विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक साथ 2 दिग्गज खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब भारतीय टीम में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ युवा खिलाड़ी ही देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम अब एक नए युग के साथ जाना पसंद किए, क्योंकि ज्यादातर इस स्क्वाड में युवा खिलाड़ी ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो आखिरकार गिल की कप्तानी में टीम इंडिया के इस स्क्वाड में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए आखिरकार स्क्वाड में कौन कौन से 15 खिलाड़ी को मौका मिला है, तो किस खिलाड़ी को अभी भी टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाई है। रोहित और कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आखिरकार 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले इंग्लैंड में कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले इंग्लैंड में कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से 24 जून के बीच लीड्स में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। तो वही सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक टेस्ट मुकाबला 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच द लंदन ओवल में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज का 5वां एवं आखिरी टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन में खेला जाएगा। सभी के सभी टेस्ट मुकाबले भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम के 3:30 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है। बीसीसीआई के द्वारा इस स्क्वाड में पहले नंबर पर कप्तान सुमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि पहली बार टीम इंडिया की ओर से टेस्ट मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रोहित और कोहली को टेस्ट मुकाबले से संन्यास लेने के बाद वैसे तो टेस्ट मुकाबले में गिल ज्यादातर अभी टेस्ट मुकाबले नहीं खेल पाए, लेकिन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज होने की वजह से इन्हें टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। सुमन गिल की टेस्ट करियर पर नजर डालें तो अभी तक टोटल 32 टेस्ट मुकाबले के 59 पारी में 5 शतक 7 अर्धशतक के सहारे 1893 रन जड़ चुके। टेस्ट मुकाबले में 128 रन इनका बेस्ट प्रदर्शन है। लेकिन इंग्लैंड में जाकर के अपनी कप्तानी में मुकाबला जीतना और मुकाबले जीतने के साथ साथ सीरीज को अपने नाम करने के लिए सुमन गिल को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में गिल पर एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। टेस्ट मुकाबले में कप्तान बनाने के बाद क्या कप्तान के तौर पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे नंबर पर स्क्वाड में 64 नंबर की जर्सी वाले युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। जायसवाल के बारे में पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं कि जायसवाल दुनिया की सबसे खतरनाक टेस्ट विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो आक्रामक अंदाज में पारी की आगाज अक्सर करते हुए नजर आते हैं। वैसे तो जायसवाल का टेस्ट करियर अभी तक कमाल का रहा है। कुल 19 टेस्ट मुकाबले के 36 पारी में 6 शतकीय पारी 10 अर्धशतकीय पारी के सहारे
1778 रन भी जड़ चुके हैं, यानी 2 बार यह दोहरे शतकीय पारी लगा है, वो भी इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीमों के सामने। तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से पसंद करते हैं, लेकिन अब बारी इंग्लैंड में जाकर के अपने काबिलियत का कमाल दिखाने का। और इन दोनों के अलावा स्क्वाड में तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों के नाम से मशहूर 1 नंबर की जर्सी वाली केएल राहुल को शामिल किया गया है। राहुल एक ऐसे बल्लेबाज है जो टेस्ट मुकाबले में ओपनिंग की आगाज भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इनसे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने को कहा जाए तो चौथे नंबर पर भी एक अहम मौके पर अहम पारी भी खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब जब इन्हें टेस्ट मुकाबले बल्लेबाजी के अलावा विकेट कीपिंग के लिए कहा जाता है तो वहां पर भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। वैसे तो केएल राहुल एक बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं, जो 58 टेस्ट मुकाबले में अभी तक टोटल 3000 से ज्यादा रन जड़ चुके हैं। 8 शतकीय पारी और 17 अर्धशतकीय पारी के सहारे टेस्ट मुकाबले में 199 रन केएल राहुल का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है अभी तक। वैसे विदेशों में जाकर के मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, क्योंकि कई सारे मुकाबले अपने दम पे राहुल जिता भी चुके हैं। तो चौथे नंबर पर स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। वैसे तो ज्यादातर श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में मौका नहीं मिलता है, लेकिन अब रोहित और कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, तो क्या कोहली की जगह पर हमेशा चौथे नंबर पर इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर श्रेयस अय्यर सभी फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब जब इन्हें टीम इंडिया में मौका मिला है तो उस मौके को अहम पारी में तब्दील करते हुए नजर आए हैं 96 नंबर की जर्सी वाली श्रेयस अय्यर। लेकिन अब इन पर एक अहम जिम्मेदारी होने वाले टेस्ट मुकाबले में दीवार बनकर खड़े रहना पड़ेगा, वो भी जिस अंदाज में विराट कोहली हर मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी करते थे उनसे कहीं बेहतर अंदाज में अब बल्लेबाजी करके दिखाना होगा। और 5वें नंबर पर स्क्वाड में ईवा ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। यह वही साई सुदर्शन है जो कि आईपीएल में गुजरात की ओर से खेलते हुए धमाल मचा रहे हैं, लेकिन इन्हें 5वें नंबर पर एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है। इसे डेब्यू करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन साई सुदर्शन को जब टेस्ट मुकाबले में अगर इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिल जाता है तो अपने बल्लेबाजी के दम पर इस तरह कहर मचाएंगे, देखते रह जाएंगे। इनकी बल्लेबाजी को ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक क्योंकि अनोखे अंदाज में पारी की आगाज अक्सर करते हुए नजर आते हैं। और 6ठे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 साल में टेस्ट मुकाबले में दुनिया के सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबले में 6ठे नंबर पर अक्सर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और बल्लेबाजी इस अंदाज में करते हैं जैसा लगता है कि कोई ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तो टेस्ट मुकाबले में यह शतक भी लगा चुके हैं, तो ऐसे में पंत के इरादे 7वें आसमान पे होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन पंत के अलावा बीसीसीआई ने स्क्वाड में 7वें नंबर पर युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया है पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था जहां पर इन्होंने शतक लगा करके सभी का दिल जीता था, लेकिन पहली बार इंग्लैंड जैसी कंडीशन में नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने का मौका मिलने वाला है, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी पर सबकी निगाहें टिकी होगी, क्योंकि तेज गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक अंदाज में एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह अक्सर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का यह दूसरा टेस्ट सीरीज होने वाला है, वो भी बैक टू बैक विदेश में। ऐसे तो नीतीश कुमार रेड्डी को हर परिस्थिति में ढलना पड़ेगा, जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाया था
और इन सभी के अलावा 8वें नंबर पर टेस्ट के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के नाम से मशहूर सर रविंद्र जडेजा नजर आएंगे। वैसे तो रोहित और कोहली के बाद अभी तक सबसे ज्यादा टेस्ट मुकाबले सर रविंद्र जडेजा ही खेले हैं, क्योंकि जडेजा 80 टेस्ट मुकाबले के 148 पारी में 4 शतक 22 अर्धशतक के सारे 3370 रन बना चुके हैं। तो 150 इनिंग में गेंदबाजी करते हुए 323 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो इस हिसाब से रविंद्र जडेजा टेस्ट के सबसे अनुभवी बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं। कई सारे कंडीशन में अलग अलग पारी खेल करके टीम इंडिया को मुकाबला भी जिता चुके, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना पसंद करते। इंग्लैंड में जाकर के कई सारे मुकाबले भी अपने दम पे जीता है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर। और 9वें नंबर पर तीसरे ऑलराउंडर तो वही दूसरे स्टार स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। वाशिंगटन सुंदर को नहीं बल्कि अक्षर पटेल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया। अक्षर पटेल को शामिल करने का एक ही मकसद है कि अक्षर पटेल 9वें नंबर पर भी एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इन्हें टेस्ट स्क्वाड में मौका तक भी नहीं मिल पाया था। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन भी कुछ उसी अंदाज में दिखने वाली है और 10वें नंबर पर दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर फिर से ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिल चुका है। वैसे तो ध्रुव जुरेल इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट मुकाबले में डेब्यू किया था, जहां पर पहले ही पारी में इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर 50 लगा करके सभी का दिल जीता था। और 11वें नंबर पर टीम इंडिया के उप कप्तान बूम बूम जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। गिल के बाद जसप्रीत बुमराह पर सबकी निगाहें टिकी होगी, क्योंकि गिल कप्तान तो जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के उप कप्तान बन चुके हैं। टेस्ट मुकाबले में बुमराह की टेस्ट करियर पर नजर डाले तो अभी तक टोटल 45 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पर 205 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 13 बार 5+ विकेट अपने नाम किए। टेस्ट मुकाबले में बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर के 6 विकेट। वही 12वें नंबर पर दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज भी एक दाएं हाथ के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जो इंग्लैंड जैसी परिस्थिति में खेलना अच्छी तरह से पसंद करते हैं। तो तीसरे पेसर के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में खेलना अच्छी तरह से पसंद करते हैं, क्योंकि ये अपने काबिलियत पर भरोसा रखते हैं और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं टेस्ट मुकाबले में। और चौथे पेसर के तौर पर इस स्क्वाड में 14वें नंबर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है, इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीमों के खिलाफ। तो ये रहा भारतीय टीम का सबसे खतरनाक 4 तेज गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टेस्ट सीरीज के लिए। और आखिर में 15वें नंबर पर सिर्फ एक स्पिनर गेंदबाज को शामिल किया है, जिसका नाम है कुलदीप यादव। यानी इस स्क्वाड में 4 खतरनाक तेज गेंदबाज तो एक स्पिनर गेंदबाज तो 3 स्टार ऑलराउंडर के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जाने वाली है।